जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 24 मार्च से लेकर के और 30 अप्रैल तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद आपको महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, आपकी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो फल और छड़ में दूर हो जाए। काफी लोग यहाँ पर वो लोग आना चाहते हैं जिन लोगों के शरीर में हर वक्त बीमारियां रहती हैं, घर में क्लेश रहती है, व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा रहता है, या फिर कुछ माताएं बहनें हैं जिनको अभी तक बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो सभी लोग आप लोग कैसे आशीर्वाद लेंगे ताकि आपका सब बिगड़ा हुआ काम एक ही बार में बन जाए और आपको कोई सी भी बीमारी हो, दिक्कत हो, सभी एक बार में ही ठीक हो जाएगी। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, और अभी फिलहाल जो बार बार आ रहे हैं उनको भी मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को एक ही बार में फायदा होगा। सबसे पहले आप लोगों को आना है बरेली रेलवे स्टेशन या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। नजदीकी दो ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ आप लोग उतरेंगे। उतरने के बाद आप लोग ई रिक्शा टेम्पो बुक करेंगे और बुक करने के बाद आप लोग पहुंचेंगे मनोना धाम। यहाँ जैसे ही आप लोग आएंगे, यहाँ आपको मिलेंगी लाइनें लगी हुई। अब आपको पता ही नहीं रहता है, लोगों को ज्यादातर नहीं पता रहता है। जो लोग यहाँ 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आप लोग सही लाइन में और सही टाइम पे लग गए तो आपका एक ही बार में काम सब बन जाएगा। सबसे पहले आपको लगना है महाराज जी वाली लाइन में। अब ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं पता है कि महाराज जी वाली लाइन कौन सी है तो किसी से भी पूछ सकते हो, और मैं ही बता दे रहा हूँ। आप लोग एक बड़े टीन सेट में पहुंच जाएंगे जहाँ महाराज जी की लाइन लगती है। पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है, पहले लेना है श्याम जल की बोतल, और श्याम जल की बोतल आप लोग के वही लाइन में लग जाना, और सुबह लग जाना 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे। इस टाइमिंग पे लग जाते हो आप लोग तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, अन्यथा आपका नंबर 8-10 घंटे में आ पाएगा। अब चाहे तो आपका नंबर 8 घंटे में आए या फिर 10 घंटे में आए, आपको पहुंचना महाराज जी तक ही है। आप लोग जब भी महाराज जी के पास पहुंचेंगे आपको अपनी बीमारियां, परेशानियां अच्छी तरह से बता देनी है, और बताने के बाद आपको श्याम जल पढ़ के देंगे महाराज जी। थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाएंगे और बाकी का श्याम जल आपको घर पे पीने के लिए दे देंगे, और आपको आशीर्वाद भी देंगे। और ध्यान रखोगे जब भी श्याम जल पढ़वाओगे उसकी टाइमिंग जरूर पूछ लेना कि किस किस टाइम पीना है और कैसे कैसे पीना है। देखो लोग जब गलत टाइम पे श्याम जल पीते हैं तभी उनको फायदा देखने को नहीं मिल पाता है। तो आप लोग अगर अच्छी तरह से पूछ लेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता देता हूँ उन श्याम भक्तों के लिए जो लोग अपनी बीमारियों को एक ही बार में ठीक करना चाहते हैं। देखो अक्सर कुछ लोगों की मम्मी या फिर पापा, बहन, भाई, बेटा, बेटी के लिए बीमारियां अक्सर शरीर में बनी रहती हैं और वो बड़े बड़े अस्पतालों में तक ठीक नहीं होती हैं। तो यहाँ आने के बाद आपकी चुटकियों में बीमारी ठीक होने वाली है। जो मैं आपको बता दूं वो करवा जरूर लेना है यहाँ आने के बाद। देखो काफी लोगों को आने के बाद यहाँ पर महाराज जी का आशीर्वाद ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि महाराज जी बैठ कहाँ रहे हैं। तो आपको आज अच्छी तरह से मैं बताने वाला हूँ आप लोग कैसे महाराज जी तक पहुँच पाएंगे। जब भी देखो यहाँ पर आओ 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना, और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 1 घंटे में जाएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद लेके निकल आएंगे। केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में आपको थोड़ा कम टाइम लग सकता है, मगर महाराज जी से आशीर्वाद लेने में लगभग आपके पास 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे का वक्त होना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा जब भी महाराज जी वाली लाइन में लगो सुबह लग जाना, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी लग सको। अब जो लोग यहाँ पहली बार आने की सोच रहे हैं मैं उनको एड्रेस बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से और सुरक्षित तरीके से यहाँ तक आ जाएं। सबसे पहले आपको आना है उत्तर प्रदेश राज्य, जिला बरेली, तहसील आंवला, और गांव का नाम है मनोना। ये सीधा सीधा सा रास्ता है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आने में यहाँ पर, तो मुझे कॉमेंट करो, मैं आपके लिए रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर ज्यादा ही इमरजेंसी है तो मेरा फोन नंबर ले लेना, मैं आपके भाई फोन का भी इंतजार करूंगा। बाकी आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी यहाँ आए तो अर्जी जरूर लगा देना। अर्जी का बड़ा ही महत्व माना जाता है। कैसे आप लोग अर्जी लगा पाएंगे अब वो भी आप लोग जान ले, और कैसे आप लोग टोकन ले पाएंगे, ऑनलाइन टोकन और निःशुल्क टोकन, और इसी के साथ साथ प्रसाद कैसे चढ़ा पाएंगे वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे मेन मुख्य काम रहता है अर्जी लगाने का। अर्जी से क्या होता है, आपके घर में कोई बीमार रहता है या फिर क्लेश रहती है, घर में लड़ाई वगैरह होती रहती है, या फिर ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसको 8-10 साल से बीमारियां हैं, उनकी ठीक नहीं हो रही है अभी तक, या फिर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है अभी तक, या फिर नौकरियां नहीं लग रही हैं,
तो उनके लिए यहाँ पर अर्जी लगती है और अर्जी का मात्र 61 रुपए का खर्चा है। आप अच्छी तरीके से अर्जी लगा सकते हैं। वो अर्जी अगर आपने लगा ली तो आपके सब बिगड़े हुए काम एक ही बार में बन जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एक अर्जी फार्म लेना है और वो भरना पड़ता है। अगर आपसे नहीं भरना आए ना तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से उस अर्जी फार्म को भर लेना है। और भरने के बाद ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो अर्जी पैकेट रहेगा उसमें 1 रुपया रखा हुआ होता है पहले से, और 60 रुपए आपको अपनी तरफ से रखने होंगे। आपकी अर्जी एकदम बनके तैयार हो जाएगी। अब वो अर्जी रहेगी, वो आप जा करके खुद जा करके बड़े मंदिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में टोकरियां रखी रहती हैं दान पत्र के ऊपर, वहां जाके चढ़ा देना। ध्यान रखोगे, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो डायरेक्ट चढ़ा के आना। अगर घर पे किसी के नाम की अर्जी लगाना चाहते हो तब भी आप लोग चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा मैं प्रोसेस बता देता हूँ प्रसाद का। आप लोगों को प्रसाद लेना है अगर बच्चों के लिए तो 51 रुपए का प्रसाद मिलेगा। अगर किसी बड़े व्यक्ति के लिए प्रसाद लेना चाहते हो तो 101 रुपए का प्रसाद मिलेगा। ध्यान रखोगे, प्रसाद चाहे कोई सा भी ले लो, लाइन में आपको लगना ही पड़ेगा। तो खाटू श्याम बाबा की जो लाइन लगती है उसमें लग जाना। और सबसे ज्यादा जो अच्छा टाइम माना जाता है प्रसाद चढ़ाने का वो सुबह का टाइम माना जाता है, और खास तौर से सोमवार वाले दिन या फिर जिस दिन एकादशी हो उस दिन। आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग किसी भी दिन आ जाओ, लगभग 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे प्रसाद चढ़ाने में। अगर कम से कम भीड़ रही तो आपका 20 मिनट में भी काम हो जाएगा। आप लोग प्रसाद लेके पहुंचेंगे मंदिर में, वहाँ आपका आधा प्रसाद चढ़ जाता है और आधा प्रसाद वो आपको वापस कर देते हैं। अब ध्यान रखोगे, आधा प्रसाद चढ़ाने के बाद वो आधा प्रसाद बचेगा वो अपने घर पे ले जाना, आप भी खाना, अपने बच्चों को खिलाना। अक्सर काफी लोग वो प्रसाद और जगह चढ़ा देते हैं, ऐसा कभी मत करना। केवल एक ही जगह चढ़ेगा वो मंदिर में, वो आप लोग अच्छी तरीके से चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था है यहाँ पर। अब टोकन 2 तरीके से मिलते हैं, वो कैसे कैसे मिलते हैं वो भी आप लोग जान लें। पहला नंबर होता है यहाँ आने के बाद, लाइन में लगने के बाद टोकन मिलता है, वो कोई रुपए पैसा नहीं जाता है, निःशुल्क टोकन मिलता है। अगर आप लोग ऑनलाइन टोकन लेंगे तो एक ऐप्स है मनोनाधाम नाम से, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अगर उस पर टोकन ऑनलाइन टोकन लेंगे तो आपका खर्चा हो सकता है 1000, 2000 या 2100 रुपए भी जा सकते हैं, और आपको इससे ज्यादा फायदा भी देखने को नहीं मिलेगा। देखो, अक्सर जहाँ पैसा जाता है उसका फायदा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो बेस्ट तरीका रहेगा। आप लोग आ जाना सुबह 8 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक टोकन मिलते हैं, जब महाराज जी बैठते हैं तब। अब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि महाराज जी कौन कौन से दिन बैठ रहे हैं, कौन कौन से दिन नहीं बैठ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन नहीं बैठते हैं, बाकी के लगातार सब दिन बैठते हैं महाराज जी। जब भी आओ तो मंगलवार और बुधवार के लिए मत आना, बीच बीच में कुछ दिन नहीं बैठते हैं, तो उसके लिए मैं बताता रहूंगा। और इसी के साथ साथ जब भी यहाँ पर आओ तो 2 दिन का 3 दिन का टाइम निकाल के आना, और एक व्यक्ति का खर्चा मान के चलो 500 रुपए आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा यहाँ आने के बाद। बाकी का आप कितने दूर से आते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ खाने का खर्चा, रुकने का खर्चा वो भी मैं बता दूंगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए कोई भी बीमारी हो, चाहे तो लोगों में कैंसर होता है या फिर तरह तरह की बीमारियां, और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, या टेंशन मत लेना, सभी तरह की बीमारियों पे असर होता है वो श्याम जल करता है। देखो, आपको करना क्या है, केवल श्याम जल पड़वाना है, महाराज जी से आशीर्वाद ले लेना है, और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हो केवल दर्शन कर सकते हो। अगर अर्जी लगाना चाहते हो तो अर्जी लगा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो प्रसाद भी चढ़ा सकते हो। इनसे काफी ज्यादा बेनिफिट है, काफी ज्यादा फायदे हैं। आप लोग जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे, जो भी करें वो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से करें। ऐसा ना करें कि जोर जबरदस्ती से कोई काम ना करें। फायदा अक्सर यहाँ पर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से काम करने से मिलता है। और आप एक बार मांग के देख लेना खाटू श्याम बाबा से, जो भी मांगना है सच्चे मन से। देखो, हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए या फिर आपके जो बिगड़े हुए काम है वो एक ही बार में बन जाए। अब जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए तो यहाँ ये बेनिफिट बताई दिए मैंने। जो लोग घर बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोनाधाम अच्छी तरह से लिख देना, ताकि आप लोगों का भी घर बैठे कुछ काम बन जाए। देखो, कुछ लोग किसी कारण नहीं आ पाते हैं मगर सोचते हैं कि हमारा भी कुछ काम बन जाए, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोनाधाम जरूर लिख देना, आप लोगों का भी काम बन जाएगा। क्योंकि काफी लोगों को फायदे हुए हैं हमारी वीडियो को देखने के अनुसार, क्योंकि मैं आपको लाइव दर्शन कराता रहता हूँ। और आप लोग एक अर्जी टाइप की लिख सकते हैं कमेंट में। बाकी की अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग फिलहाल आना चाहते हैं और महाराज जी से तुरंत के तुरंत आशीर्वाद लेना चाहते हैं। देखो, एक लाइन रहती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की,
और दूसरी लाइन रहती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, तीसरी लाइन रहती है टोकन वालों की। पहले टोकन लाइन में लग के मिला करते थे, मगर अभी टोकनों की कोई लाइन नहीं लगती है। केवल गेट नंबर 1 पे जाकर के आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, फिर आपका डायरेक्ट प्रवेश होगा और आपको महाराज जी आशीर्वाद देंगे। ध्यान रखोगे, चाहे तो महाराज जी के पास टोकन वाले जा रहे हो या फिर लाइन में लगने वाले, भाई दोनों ही लोगों को श्याम जल की बोतल जरूर लेके जानी है। अगर केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे हो तो आपको श्याम जल की बोतल जरूरत नहीं है, मगर महाराज जी के पास जा रहे हो तो श्याम जल की बोतल लेके जाना, और बल्कि एक नहीं ले जाना, 2 बोतल या 3 बोतल 4 बोतल भी ले जा सकते हो अगर आप लोग 1000 किलोमीटर दूर या 2000 किलोमीटर दूर से आते हो। क्योंकि आप लोग हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद तो आ नहीं पाओगे, काफी लोग 1 महीने बाद, काफी लोग 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या भाई 6 महीने बाद भी लोग यहाँ आ पाते हैं। अब काफी लोगों को तो एक ही बार में फायदा होने लगता है, मगर काफी लोगों को 1 महीने लग जाता है, 1 साल भी लग जाती है फायदा होने में, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। और चमत्कार उनसे कहते हैं जो हाल की हाल तुरंत की तुरंत फायदा होने लगे, उससे लाइव चमत्कार कहते हैं, जो गुरुजी के पास हर रोज होते रहते हैं। अब आपकी कहीं पे भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं तो आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब भी आए यहाँ पर तो धैर्य रख के आना कि हम लाइन में लग सकते हैं 7 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे, या फिर टोकन लेना है तब भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखो पैसा तो ज्यादा खर्च नहीं होगा, यहाँ आने के बाद कोई पैसा लेगा भी नहीं, यहाँ पर महाराज जी से मिलने का कोई पैसा नहीं जाता है। प्रसाद चढ़ाते हो तो उसका ही पैसा जाएगा 51 रुपए और 101 रुपए, अर्जी लगाओगे उसका 61 रुपए जाएगा। भौतिक रूप यही है रुपए का, बाकी का महाराज जी के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया जाता है। एक बोतल मिलती है जो मात्र मिलती है श्याम जल की 20 रुपए की, और आपको यहीं का एक जल का जो प्रतिबंध है, लोग कहते हैं कि वो जल कहाँ से आता है, मैं उनको बताना चाहूंगा। एक नल है यहाँ पर, वो भी सरकारी नल, आपने देखा भी होगा हैंडपंप वगैरह, उसको एक कमरे में बंद किया गया है, वही चमत्कारी श्याम जल है, उसी का आपको जल मिलता है। बाकी का जो महाराज जी का हाथ लगने के बाद उस पे चमत्कार होने लगते हैं। काफी लोगों का यही डाउट रहता है कि फायदा कैसे करता है श्याम जल। आपको देखो महाराज जी का हाथ नहीं लगेगा तब तक फायदा होगा, मगर कम फायदा होगा। अगर महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है तो आपको तुरंत ही फायदा देखने को मिल जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से अगर श्याम जल पढ़वा लेंगे तो आपका भाई सभी काम बन जाएंगे बहुत जल्दी से जल्दी। अब आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का जो मैं बता देता हूँ। जब भी यहाँ पर आए तो आप यहाँ रुकने की व्यवस्था ढूंढ रहे होंगे तो आपको मैं फ्री वाली जगह भी बताऊंगा, और वीआईपी होटल वगैरह धर्मशाला वगैरह कैसे कैसे आप लोग बुक कर सकेंगे और घर बैठे कैसे बुक कर सकेंगे वो भी बता दूंगा। अगर आपको वीआईपी होटल में रुकना है, उनका नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। बाकी का मैं भाई नंबर देना चाहता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि लोगों को अगर कोई दिक्कत आई बाद में तो मुझे पकड़ेंगे। बाकी आप लोग यहाँ आने के बाद खुद से, यहाँ 3-4 धर्मशालाएं मैं खुद बता देता हूँ आप लोगों के लिए, आप यहाँ आकर के बुक कर सकते हैं। मन चाहे जिस वाली में करना चाहे उस वाली में कमरा बुक कर सकते हैं। प्राइस लगभग बता दे रहा हूँ, एक व्यक्ति रुकना चाहेगा तो 300-400 रुपए 500 रुपए भी देने पड़ सकते हैं एक रात के, मतलब 24 घंटे के। अगर पूरा परिवार एक कमरे में रुकना चाहता है तो 1500 रुपए में वीआईपी फर्स्ट क्लास एसी कमरा मिल जाएगा। नॉन एसी लोगे तो भाई थोड़ा कम पड़ जाएगा। इसी के साथ साथ आपको अच्छे, गर्मी का टाइम है अभी फिलहाल में, तो मौसम गर्मी का है तो आप लोग अच्छा कमरा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका बजट कम है तो आप लोग 2nd क्लास का कमरा ले सकते हैं, 1200 रुपए में मिल जाएगा। 3rd क्लास का कमरा लेंगे तो 800 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है एक कमरे में लगभग 7-8 लोग रुक सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपके पास पैसे कम है, बजट कम है, तो आप लोग महाराज जी द्वारा जो 3 सेट डलवाए गए हैं उनमें फ्री में रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और लेके आना अपने साथ में, जो मच्छरों के लिए नहीं है, कहते हैं वो लगाने के लिए संतरे वगैरह वो ले आए ताकि आप लोग अच्छी तरह से सो पाए। काफी लोग मच्छरदानी होती है